तो दोस्तों आर्म रेसलिंग करते हुए कभी ना कभी आप इस सिचुएशन में जरूर पहुंचे होंगे, हर कोई पहुंचता है। आप चाहे हुकर हो या टॉप रोलर हो, अगर आप एक बार इस सिचुएशन में चले गए तो आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, काफी हद तक। और इस सिचुएशन को, इस स्पेसिफिक मूव को, जिसका अक्सर सब यूज करते हैं यहाँ पर अपने अपोनेंट को होल्ड करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, उसे कहते हैं डिफेंसिव हुक। बेशक इस मूव में जाने के बाद आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप वहां से जीत नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे आर्म रेसलर्स जो हैं वो यहाँ से कम बैक करते भी हैं और जीतते भी हैं। तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चलता है, डिफेंसिव हुक, यानी ये मूव जो है स्पेशली आपको डिफेंस करने के लिए है। तो इसी मूव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी आपको कैसे इस मूव से अपने आप को डिफेंस करना है, अपने आप को बचाए रखना है पिन होने से। क्या क्या मिस्टेक्स हैं आपकी, उनके बारे में बात करेंगे, यानी जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ताकि आप वहां अपने आप को अच्छे से डिफेंस कर सके। उसके बाद कैसे आपको डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोजीशन में आना है, इसके बारे में बात करेंगे, यानी आप कैसे ऑफेंसिव पोजीशन में आकर अपने अपोनेंट को पिन करेंगे। तो यही सब होने वाला आज की वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम चुकी चैनल पर। मैं नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। तो दोस्तों डिफेंसिव हुक में आप मोस्टली तब जाते हैं जब आपका अपोनेंट आपको डोमिनेटेड पोजीशन में ले जा चुका हो, यानी कि या तो उसकी टाइमिंग और स्पीड आपसे ज्यादा होगी, जिससे कि मैच के स्टार्ट होते ही वो आपके कल करने से पहले आपको कल करके डोमिनेटेड पोजीशन में ले जा चुका हो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा होगी, यानी कि आपकी कपिंग पावर को ओवर पावर करते हुए वो आपको कप कर लेगा, या फिर आपकी प्रोनेशन पावर को ओवर पावर करते हुए वो आपकी रिस्ट को सुपिनेट कर देगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां आपको यूज करना पड़ता है डिफेंसिव हुक का, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप डिफेंसिव हुक का यूज कब और क्यों करते हैं, यानी कि जब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में चले जाते हैं तब आप अपने आप को डिफेंस करने के लिए डिफेंसिव हुक का यूज करते हैं। और अब बात करते हैं हम उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको डिफेंसिव हुक का यूज करते वक्त अवॉइड करनी है, ताकि आप अपने आप को अच्छे से डिफेंस कर पाएं। क्योंकि डिफेंसिव हुक में जब आप अपने आप को अच्छे से डिफेंस कर पाएंगे, तभी आप डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोजीशन में आकर अपने अपोनेंट को पिन भी कर पाएंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं मिस्टेक्स के बारे में जो आपको डिफेंसिव हुक यूज करते वक्त अवॉइड करनी है। जिसमें सबसे पहले आपकी मिस्टेक आती है वो है आपकी शोल्डर पोजीशन। तो मैच करते वक्त जब कभी भी आप डोमिनेटिंग पोजीशन में जाते हैं और डिफेंसिव हुक का यूज करते हैं, वहां सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आपके हारने का रीजन बनती है मैच में, वो है आपकी शोल्डर पोजीशन। क्योंकि ज्यादातर लोग जब डोमिनेट पोजीशन में होते हैं तो डिफेंसिव हुक का यूज करते वक्त उनका जो शोल्डर है वो उनके हाथ से बहुत ज्यादा दूर रहता है, यानी उनका एंगल जो है वो बहुत ज्यादा खुला हुआ होता है, और उसी वजह से वहां आप अपनी बाइसेप पावर का अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, ना ही आप अपने अपोनेंट को कप कर पाते हैं। और जब आप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपका एंगल और ज्यादा खुलता जाता है इस तरीके से, और आपका अपोनेंट आपको वहां पर पिन कर देता है। तो डिफेंसिव हुक का यूज करते वक्त कभी भी आप अपने शोल्डर को दूर न रखें, जितना भी हो सके आप क्लोज रखें, ताकि आप वहां पर अपनी बाइसेप पावर का और अपने एंगल की पूरी पावर का आप वहां पर यूज कर पाएं अपने अपोनेंट को होल्ड करने के लिए। आपकी शोल्डर पोजीशन के बाद आपकी सबसे बड़ी गलती जो आपके हारने का रीजन बनती है वो है आपकी यूजिंग ऑफ टॉप रोल मूवमेंट। तो डिफेंसिव हुक का यूज करते वक्त अगर आप एक टॉप रोलर हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है जब आपका अपोनेंट आपको अच्छे तरीके से कप कर लेता है, तब भी आप वहां से प्रोनेशन के थ्रू निकलना सोचते हैं, यानी प्रोनेशन पर वर्क करते रहते हैं, जिससे आपका एंगल खुलता जाता है। और क्योंकि का जो रिस्ट आपकी प्रोनेशन जो है वो टोटली आपके अपोनेंट के कंट्रोल में होती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले आप वहां से प्रोनेशन के थ्रू नहीं निकल पाएंगे, और आपका अपोनेंट आपका एंगल खुलने के साथ साथ आपको प्रेस करके आराम से आपको पिन कर देगा। तो डिफेंसिव हुक में कभी भी आपको प्रोनेशन का यूज नहीं करना है, प्रोनेशन के थ्रू आपको निकलने की ट्राई वहां से नहीं करनी है। तो आपको अपना शोल्डर क्लोज रखना है। अगर आपका अपोनेंट आपको बिल्कुल डोमिनेट पोजीशन में ले जा चुका है तो आपको वहां प्रोनेशन पर फाइट नहीं करनी है, इसके बजाय आपको प्रोनेशन बिल्कुल गिव अप कर देनी है और बाइसेप लॉक का वहां पर आपको यूज करना होगा। क्योंकि डिफेंसिव हुक की एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि चाहे आप एक टॉप रोलर हो या फिर एक हुकर हो, अगर आप डोमिनेट पोजीशन में चले गए डिफेंसिव हुक का यूज कर रहे हैं तो आपको टोटली हुक वाली मूवमेंट यूज करनी पड़ेगी, हुक वाली पावर ही यूज करनी पड़ेगी। वहां पर आपकी टॉप रोल की कोई भी मेन मूवमेंट सच एज प्रोनेशन काम नहीं आएगी। इसके बाद आपकी जो तीसरी मिस्टेक आती है वो है आपकी कपिंग स्ट्रेंथ और अपनी फिंगर स्ट्रेंथ का यूज ना करना। आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा कि डोमिनेट पोजीशन में जाने के बाद भी बहुत सारे बंदे अपनी फिंगर स्ट्रेंथ और कपिंग स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। उनकी जो रिस्ट है वो बिल्कुल एकदम ऐसी रहती है। तो आपको कभी भी ऐसे अपनी रिस्ट नहीं रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपकी जो फिंगर है वो बिल्कुल खुलती चली जाएगी और आपको आपका अपोनेंट आसानी से पिन कर देगा। इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपनी प्रोनेशन को छोड़कर आप कपिंग पर फोकस करें, यानी आप अपने आप को कम से कम कप कर लें। बेशक आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हो और आपका जो हुक है वो एक तरीके से लगा होना चाहिए यहाँ। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आप जो है पिन होने से बचे रहेंगे, क्योंकि अगर आपका हाथ इस तरीके से सीधा है तो आपके पिन होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, बजाय जब आपका हाथ इस तरीके से
ऊपर कप होगा। तो इन सब चीजों के अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स, जो इन सब चीजों को यूज करने के बाद भी अगर आप वो मिस्टेक करते हैं तब भी आपका हारना जो है वो कंफर्म हो जाता है। और वो मिस्टेक है आपकी जल्दबाजी करना, यानी पेशेंस ना रखना। तो डिफेंसिव हुक जो है वो एक ऐसा मूव है जिसमें आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अपने अपोनेंट को होल्ड जो है वो पेशेंस के साथ करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो बहुत सारे बंदे जो है वो इसमें सारी चीजों का अच्छी तरीके से यूज करने के बाद भी इसलिए पिन हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। एक बार थोड़ी देर के लिए अपने अपोनेंट को होल्ड किया, आपके अपोनेंट ने एक बार फोर्स लगाया और आप तुरंत फिर से उसे पिन करने के चक्कर में आप फोर्स लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एंगल है वो खुलता जाता है। और अगर आपका एंगल खुल गया तो आप उसे रिकवर करने की कोशिश भी कर लें, वो आपका अपोनेंट आपको पिन कर दे। तो कभी भी मैच में जल्दबाजी मत कीजिए, आपको थोड़ा सा वेट करना है कि आप धीरे धीरे से एक अच्छी सी डिफेंस पोजीशन में आए। यानी आप अपने अपोनेंट को, जब आपको लगे कि आपका अपोनेंट ट्राई कर रहा है और तब भी आपका जो हाथ है वो एकदम होल्ड है, तब आपको ट्राई करना है वहां से ऑफेंसिव में आने की। वरना अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका एंगल खुल जाएगा और आपके पिन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई वो सब मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है डिफेंसिव हुक का यूज करते वक्त, ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से डिफेंस कर पाएं। तो अब बात करते हैं कि आप डिफेंसिव पोजीशन से अपने अपोनेंट को पिन कैसे करेंगे, यानी ऑफेंसिव में कैसे आएंगे और उसे हराएंगे कैसे। जैसा कि मैंने कहा कि एक वेटिंग गेम है, यहाँ आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है वरना आपके हारने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको अपने अपोनेंट को होल्ड करना है, यहाँ पर जितना आप अच्छे तरीके से कर सकें आपको कोशिश करनी है। आप अच्छी से अच्छी पोजीशन में आए, धीरे धीरे आपको वेट करना है अपने अपोनेंट का गैस्ड आउट होने का, यानी कि उसे थोड़ा सा थकने का, यानी उसकी स्ट्रेंथ और उसका एंगल जो है वो कमजोर पड़ने लगे। जब आपको लगे कि आपका अपोनेंट आपके हाथ को और ज्यादा नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि मैच में आपको पता चल जाएगा कि जो पावर आप उसमें पहले थी वो अब नहीं रही है। तो जब आपको लगे कि उसकी पावर थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगी है तो तब तक आप वेट करिए। और उसके बाद जो करना है वो है आपकी स्विचिंग, यानी आपको सिचुएशन स्विच करनी है, बदलनी है। आपकी लेग जो है वो आप इस कॉर्नर पर रख सकते हैं जिस तरफ आपका शोल्डर है। उसके बाद आपको अपना शोल्डर जो है वो पीछे शिफ्ट करना है अपने हाथ के इस तरीके से, क्योंकि वो गैस्ड आउट है। और आपको अगर लगे कि उसमें अभी भी जान बाकी है, यानी आपका एंगल फिर से खुल रहा है, तो आप फिर से डिफेंसिव में आ जाइए। और जब आपको लगे कि आप कंट्रोल में है मैच, तो आपको अपना शोल्डर जो है वो पीछे स्विच करना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर चांस है, अगर आप एक टॉप रोलर हैं तो आप टॉप रोल के लिए ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। अगर टॉप रोल आप ट्राई नहीं करना चाहते, आपको नहीं लगता कि आप टॉप रोल से जीत पाएंगे, तो आप वहाँ के उसके बाद आप रेस्ट ट्राई कर सकते हैं। या फिर सिंपल आप, अगर आप एक हुकर हैं तो आप कोशिश कीजिए यहाँ से अपना शोल्डर पीछे लाकर आप कोशिश करिए कि आप डिफेंसिव हुक से आप एक ऑफेंसिव हुक में आ सकें और आप वहाँ से उसे हुक के थ्रू पिन कर सकें। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंसिव हुक एक वेटिंग गेम है। आपको पहले अपने आप को डिफेंस करना है, अपने अपोनेंट को गैस्ड आउट करना है, यानी उसका पावर है वो कम करनी है, उसे थकाना है। उसके बाद आपको स्विच करना है। इतना ज्यादा मुश्किल दिख रहा है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसे रियल मैच में यूज करना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कभी भी मैच में अगर आप डिफेंसिव हुक यूज करते हैं तो जिन मिस्टेक्स को हमने बताया उसको आपको अवॉइड करना है, ताकि आप पहले अपने आप को अच्छे से डिफेंस कर पाए। उसके बाद आपको स्विच करके अपने अपोनेंट को पिन करने की आप ट्राई कर सकते हैं। डिफेंसिव हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज पता होगा, यानी आप डिफेंसिव पोजीशन में कोई भी डंबल वगैरह वेट वगैरह आप करिए, बेंच पर आप करिए, या फिर किसी जहां बाइसेप कर लगाते हैं वहां पर आप अपनी एल्बो रखकर डिफेंसिव कर जो है वो आप कर सकते हैं। डंबल के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है वो। उसके अलावा आप चिंता मत कीजिए, हम होल्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो आप एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं और जिम में कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे 1-2 दिन में। तो इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों वगैरह के पास। इतने था आज की वीडियो में, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।